वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है। इसे असम और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की 50-50 ग्राम पंचायतों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है। सामर्थ्य घटक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प महिला सशक्तिकरण केंद्र घटक शामिल है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है, जिसके तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड में लाभार्थी के बैंक डाकघर खाते में सीधे 5,000 रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पात्र लाभार्थियों को दूसरा बच्चा बालिका होने पर PMMVY के तहत 6,000 रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। शक्ति सदन संकटग्रस्त और कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। सखी निवास ये योजना एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधि जारी की जाती है और इसका उद्देश्य शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, वहाँ कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास प्रदान करती है। पालना योजना डे केयर क्रैच सुविधाओं के माध्यम से बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित स्थान प्रदान करती है। क्रैच सेवाएं अब तक घरेलू काम का हिस्सा मानी जाने वाली बाल देखभाल सुविधाओं को औपचारिक बनाती है और अंतिम लाभार्थी तक देखभाल सुविधाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी अवसंरचना का प्रयोग करती है। महिला सशक्तिकरण केंद्र संकल्प HEW महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान के अभाव को दूर करने के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। यह मिशन शक्ति के तहत सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई का भी काम करता है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 इस कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्रारंभिक खंडों 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों, 14 से 18 वर्ष के लिए पोषण सहायता, वहीं दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा 3 से 6 वर्ष के लिए, और तीसरा आधुनिक उन्नत सक्षम आंगनबाड़ी सहित आंगनबाड़ी अवसंरचना में पुनर्गठित किया गया है। मिशन वात्सल्य, जो कि पहले बाल संरक्षण सेवा योजना थी, ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ताकि देखभाल और संरक्षण की जरूरतमंद बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए बेहतर पहुंच और सुरक्षा के लिए सेवाएं प्रदान की जा सके, जिनमें मिशन मोड में संस्थागत देखभाल और गैर संस्थागत देखभाल शामिल है। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों को सहायता और सहारा देना, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ आधारित समाधान विकसित करना, अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए गुंजाइश प्रदान करना, आवश्यक होने पर गैप फंडिंग द्वारा सामूहिक कार्रवाई को मजबूत करना। ये योजना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए आपातकालीन आउटरीच सेवाएं, जो कि 24/7 है, प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा देश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निर्भया कोष के तहत कई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। पीड़ितों की सहायता करने के लिए 827 मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाइयां स्थापित की गई हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए अत्यधिक अनुकूल और सुलभ हो, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में आने वाली किसी भी महिला के संपर्क का पहला और एकल बिंदु होंगे। 14,658 विमेन हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं। इनमें से 13,773 का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। 33 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फॉरेंसिक सह प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। 24,264 लोगों को साइबर से संबंधित मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। हिंसा प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता और समर्थन करने और महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता और परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता सहित विभिन्न सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए 36 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में 802 OSC क्रियाशील हैं। इनके द्वारा अब तक 10,12,000 से ज्यादा महिलाओं को सहायता दी गई है। जरूरतमंद महिलाओं और संकट में फंसी महिलाओं को सहायता और समर्थन के लिए सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न आपात स्थितियों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली स्थापित की गई है, जिनमें फील्ड पुलिस संसाधनों का कंप्यूटर सहायता प्राप्त संदेश भेजा जाना शामिल है। ERSS के अलावा पश्चिम बंगाल को छोड़कर 35 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में एक पूरी तरह कार्यशील विशेष महिला हेल्पलाइन चालू है। महिला हेल्पलाइन को ERSS के साथ भी एकीकृत किया गया है। अब तक महिला हेल्पलाइनों ने 1,95,00,000 से ज्यादा कॉलों का प्रबंधन किया है और 81,64,000 से ज्यादा महिलाओं की सहायता की है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जघन्य यौन अपराधों की पीड़ित दुर्भाग्यपूर्ण महिलाओं और युवा बालिकाओं को न्याय मिले, सरकार 2019 से फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अब तक 790 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 408 विशिष्ट पॉक्सो यानी ई-पॉक्सो न्यायालय सहित 750 न्यायालय 30 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन न्यायालयों ने देश भर में दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत 2,87,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है।